हाय दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का क्लास तीसरा चलाएंगे और भारत के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक, चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश जो बता चुके थे इससे पहले क्लास में, आप थोड़ा नक्शे से बता दें। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 कंट्री जो हैं भारत की सीमा साझा करती हैं। और एक जलीय सीमा साझा करने वाला एक देश है श्रीलंका। ठीक, तो पहले हम अपने देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं और कौन कौन से तट पर स्थित हैं, इसे मान लीजिए ये पश्चिमी तट पर कौन कौन से स्टेट हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक, और पाकिस्तान से कौन कौन से देश राज्य सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान से कौन, चाइना से कौन करता है, नेपाल से कौन कौन और भूटान से। ये समझ विषय में अपनी क्लास चलाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका विस्तार बता दें कितना है और कहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है और कहाँ से कितनी दूरी इसकी है। ठीक, तो ये पश्चिमी बिंदु है और ये पूर्वी बिंदु है। ठीक, और ये उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पर भी एक दक्षिण बिंदु, ये मुख्य है और एक, ठीक, अगर पूछे भारत का उत्तरी बिंदु कितना है, भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 7 मिनट। अब इंदिरा कोल, ठीक, 37 डिग्री 7 मिनट इंदिरा कोल अक्षांश है, क्योंकि अक्षांश रेखा इस तरीके से चलती हैं। एक जैसे विषुवत रेखा ये हो गई, इसकी आगे 1 2 ठीक और 3 4 5 इस तरीके से करते करते तो 8 डिग्री 4 शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, 37 डिग्री 7 मिनट पर। ठीक, लेकिन है सब उत्तर, क्योंकि विषुवत रेखा के सब जो भी देश उत्तर में हैं वो सब उत्तर में आएंगे और जो दक्षिण में है वो दक्षिण में आएंगे। ठीक, तो भारत के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर और 37 डिग्री 7 मिनट पर। ठीक, और अगर मुख्य बिंदु है ये, और अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु माना जाता है वो 6 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक, अगर यहाँ से देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट में होगा और मुख्य होगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 7 मिनट तक। और उसी तरीके से देशांतरीय विस्तार, देशांतर रेखा इस तरीके से होती है जिसे हमारा समय ज्ञात किया जाता है। तो 0 डिग्री से इस साइड में पूर्वी देशांतर होगा और इस साइड में पश्चिमी देशांतर होगा। ठीक, तो जहाँ से हमारा भारत शुरू होता है वह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, तो यहाँ पर लिखे जैसे इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसको इंदिरा कोल कहते हैं। उत्तरी विस्तार है इसको इंदिरा कोल कहते हैं और दक्षिणी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, लेकिन है सब उत्तर, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में हमारा देश है तो उत्तर कहेंगे। और जैसे यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक देशांतर विस्तार खत्म होता है। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु हमारा पश्चिमी बिंदु गुजरात की तरफ है, गौरमोता। ठीक, गुजरात की तरफ है तो गौरमोता होगा। कितना है, 68 डिग्री 60 मिनट। ठीक, और जो पूर्वी है उसे कहते हैं किवीथू, जो किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक,
प्रदेश में, ठीक। और ये है गुजरात में, ठीक। और ये पड़ता है तमिलनाडु में, और यह है जम्मू कश्मीर में। फिर लद्दाख में, तो लद्दाख में आ गया, ठीक। तो भारत का उत्तरी बिंदु कितना है? 37 डिग्री 7 मिनट, जो लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर था। और जो दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, जो तमिलनाडु में है, जो मुख्य बिंदु, मुख्य भूमि है, ठीक। और इसके आगे अगर अंडमान निकोबार में देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और पश्चिमी बिंदु क्या है? गौरमोता, और जो गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु का किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। ये हमारे पश्चिमी पूर्वी बिंदु हो गया। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना अंतर है? 68 डिग्री 7 मिनट, और वो कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 29 देशांतरों का अंतर होगा, ठीक, लगभग। तो कहते हैं एक देशांतर बराबर 4 मिनट, ठीक। अब आप इसी तरीके से गुणा कर लीजिए, तो लगभग हमें लग रहा है 2 घंटे का अंतर रहेगा, ठीक। तो यहाँ का जो समय होगा इसकी तुलना में पीछे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बजेगा, तो यहाँ पे 7 बजेगा, तो यहाँ पे 5 बजेगा। यहाँ का अंतर यहाँ से 2 घंटे पीछे रहेगा, ठीक। अब आगे बताते हैं कि तटीय क्षेत्र, तटीय राज्य कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन राज्य हैं, ठीक। जैसे ये हो गया पश्चिमी, इधर लक्षद्वीप है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिम की तरफ पश्चिमी राज्य जो अरब सागर की तरफ है, अरब सागर से सीमा बनाते हैं, से सीमा बनाने वाले ठीक। पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भारत में जो राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है, वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जो इससे, और तटीय राज्य है, जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इस तरीके जैसे कुल अगर देखा जाए तो 9 राज्य लगते हैं भारत के जलीय, ठीक। भारत के लगभग 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक। देखो भारत के कुल तटीय राज्य, भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं? राज्य 9, कुछ इधर भी होंगे, कुछ इधर भी होंगे, इधर 5, इधर 4, ठीक। तो पूरी पश्चिमी तरफ, पश्चिमी सीमा बनाने वाले कितने हैं? लगभग 5, ठीक। और पूर्वी सीमा जो राज्य बनाते हैं बंगाल की खाड़ी से, वो कितने हैं? वो 4 हैं। तो टोटल कितने हुए? 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक। 9 राज्य जो हैं जलीय सीमा बनाते हैं, 5 अरब की खाड़ी की तरफ, जो अरब की खाड़ी में पड़ते हैं, ठीक। अरब की खाड़ी, और पूर्वी कितने, बंगाल की खाड़ी से कितने हैं? 4, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं।
अरब सागर की तरफ, अरब सागर से सीमा बनाने वाला है। ठीक, जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं उनके विषय में बताएंगे। जैसे पहला हो गया अरब, पहला वो गुजरात, यह सबसे बड़ा है, सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला, सबसे अधिक तटीय सीमा, ठीक, बनाने वाला राज्य। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक तटीय रेखा किससे लगती है, तो गुजरात से। और दूसरा कितना हो गया, महाराष्ट्र, ठीक, तीसरा गोवा, और चौथा कर्नाटक, 5 केरल। ठीक, जो पश्चिमी क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से जो राज्य लगते हैं उसमें गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। ठीक, तो 4 लगते हैं, लेकिन सबसे अधिक सीमा गुजरात की बनती है, क्योंकि गुजरात यहाँ से यहाँ तक है। फिर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे थोड़ा कर्नाटका हो गया, फिर केरला हो गया। ठीक, अब इधर देखो, और जो पश्चिमी सीमा बनाएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी, ठीक, जो पूर्वी तरफ है बंगाल की खाड़ी तरफ सीमा बनाते हैं वो देखो। सबसे पहले हो गया तमिलनाडु, ठीक, इसके बाद में हो गया आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पे तमिल हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल तटीय और स्थलीय दोनों से बनाता है, तो यहाँ नोट करके लिखिए, पश्चिम बंगाल और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय बनाते भी हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक, तटीय और स्थलीय दोनों, तटीय व स्थलीय। तटीय व स्थलीय ये बनाते हैं। ठीक, तटीय भी बनाते हैं और मतलब कि जो जमीन से भी जुड़े हैं और पानी के साथ भी लगे हैं। ठीक, सो गुजरात भी है, तटीय भी है, स्थलीय भी है, लेकिन सबसे बड़ा गुजरात है। अगर पश्चिम की तरफ देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा है और फिर उससे बड़ा छोटा कौन सा, फिर छोटा कौन सा। देखिए पश्चिम की तरफ सबसे 1 नंबर पे ए आएगा, और फिर महाराष्ट्र आएगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर केरल आएगा, चौथे नंबर कर्नाटका आएगा, और 5वें नंबर पर गोवा आएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तब अब बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश आएगा नंबर 1 पर, अधिक सीमा बनाता है। ठीक, इसके बाद में तमिल आएगा, और फिर आएगा उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, सबसे अधिक गुजरात की लगती है पश्चिमी में, और फिर महाराष्ट्र का, और फिर केरल की, और फिर कर्नाटका की, और फिर गोवा की। उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश की अधिक लगती है सीमा, और फिर तमिलनाडु की, और फिर उड़ीसा की लगती है, और फिर बंगाल की। ठीक, इस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य वो मतलब कि
बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ से लगे सीमा है। ठीक, अब इसके आगे भारत की तटीय सीमा कितनी है और स्थलीय सीमा कितनी है। ठीक, जो यहाँ से और यहाँ तक कितनी सीमा है। भारत की तटीय कितनी है, तटीय सीमा द्वीपों को छोड़कर सीमा कुल मिला के कितनी है, 61 किलोमीटर। ठीक, 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को जोड़ दिया जाए, द्वीपों सहित, जैसे ये लक्षद्वीप हो गए, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप हो गया और दमन द्वीप है, ये समस्त द्वीपों को जोड़कर तो लगेगी कितनी है, 75-16.6 किलोमीटर। ठीक, और सिर्फ तटीय इतनी है और द्वीपों से इतनी है। ठीक, और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 15,106 इतनी है। जो यहाँ से लेके और यहाँ तक है तो कितनी है, 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा, जो देशों के साथ जुड़ी है, से जुड़ी है। ठीक, इसके आगे अब कौन कौन से देश किस किस देश नहीं, कौन कौन से राज्य कितने देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक, अपने यहाँ से शुरू करें। भूटान से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। भूटान से कितने देश सीमा साझा करते हैं। तो पहला सिक्किम तो हो गया। ठीक, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक, और फिर असम हो गया और पश्चिम बंगाल। तो भारत के राज्य जो हैं, भूटान से कितने देश हैं और राज्य हैं, मात्र 4। एक सिक्किम हो गया और एक पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो 4 राज्य जो हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। इसके आगे म्यांमार से, यहाँ से म्यांमार से कितने राज्य हैं। अभी हम आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, जो अगला क्लास होगा उसको विस्तार से बताएंगे। ठीक, तो भूटान से पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है और असम यहाँ पर है और पश्चिम बंगाल ये है, सिक्किम ये, तो 4 राज्य ही भूटान से सीमा साझा करते हैं। इसको मिटा दें फिर बनाएं, चाहिए साफ दिख नहीं रहा है। ठीक, तो भूटान तो यहाँ पे है और म्यांमार यहाँ पे है। ठीक, तो म्यांमार से कौन कौन से देश हैं, राज्य हैं। सबसे पहले ऊपर से आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 3 है। अरुणाचल प्रदेश पहले हो गया ऊपर से, और दूसरा कौन सा हो गया, नागालैंड। ठीक, और तीसरा कौन सा हो गया, मणिपुर। ठीक, यहाँ से मिजोरम,
मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो भारत के 4 राज्य जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक। और अब पाकिस्तान से, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? सबसे पहले गुजरात और राजस्थान दोनों हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, पंजाब हो गया, एक जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी, ठीक। और 3 राज्य हैं। पाकिस्तान से 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो 1 2 3 बचे कितने? 4। इसके आगे है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितने राज्य हैं? सबसे पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में तो है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ठीक, और मिजोरम। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। और मेघालय, असम, ठीक। 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। जैसे बंगाल यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल, और मेघालय यहाँ पे हो गया, मिजोरम यहाँ पे है, और त्रिपुरा यहाँ पे, ठीक। इसी प्रकार और असम यहाँ पे है। तो पूरे बंगाल है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक। इसके आगे नेपाल से, अब इसको मिटा दें। आज हम अपना थोड़ा क्लास बस पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य के विषय में चलाएंगे। कल अपना क्लास विस्तार से होगा, ठीक। अब नेपाल से, नेपाल से सबसे पहले तो एक हो गया उत्तराखंड, यूपी हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल लगता है, वेस्ट बंगाल, और सिक्किम लगता है, ठीक। और बिहार लगता है, हाँ बिहार, ठीक। सिक्किम हो गया, बंगाल हो गया, यूपी, यूके, बिहार, ठीक। अब नेपाल के बाद चाइना, चीन से, चीन से कितने राज्य हैं? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सॉरी, हाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश लगता है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, और सिक्किम, ठीक। तो 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें चाइना से सीमा साझा करता है। इसके आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से 2 ही, एक जम्मू, एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जेके और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। तो अफगानिस्तान से जो 106 किलोमीटर बाउंड्री क्षेत्र करता है, तो उससे लगभग 2 ही देश हैं, 2 राज्य हैं, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो आज हमारा क्लास इतना ही है। कल इसके आगे जो हमारा क्लास होगा वो विस्तार से होगा, ठीक। स्टूडेंट विद्यार्थियों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।